सुबह है, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक सभी को ईद मुबारक, ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आपको मेरी तरफ से और किड्स मदनी चैनल की पूरी टीम की तरफ से ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आप सबकी खुशियों में खूब इजाफ़ा फरमाए। खूब जोश व खरोश से कुर्बानियाँ की जा रही हैं और हमारे घरों में मज़े मज़े के खाने बन रहे हैं। ये अल्लाह पाक का एहसान है कि उसने हमें इन जानवरों को हलाल किया और इनका गोश्त भी हमारे लिए हलाल फरमाया, जायज़ फरमाया इसको खाने के लिए। ये अल्लाह पाक का करम है। इस पर हमने अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना है। अल्लाह पाक को खुश करने वाले भी काम करने हैं। प्यारे बच्चों, बकरा ईद की इन खुशियों को चार चांद लगाने के लिए किड्स मदनी चैनल भी आप लोगों के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम लेके आया है। आप सब बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम लाया है और इस प्रोग्राम का नाम है ईद, कुर्बानी और बच्चे। क्या नाम है बच्चों? ईद, कुर्बानी और बच्चे। आइए बढ़ते हैं, हमारे साथ प्रकाश आसा भी मौजूद हैं, इनकी तरफ बढ़ते हैं। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। तो है तो सब कुछ, आपके पास करना क्या है ये आपको ही पता है। प्रोग्राम कौन सा शुरू हो गया है? कुछ को शायद याद हुआ, कुछ को याद भी नहीं हो रहा या बोलना नहीं चाह रहे। ईद, कुर्बानी और बच्चे। और बच्चियां का क्या करना है? बच्चियां नहीं है? बच्चियां भी तो हैं। तो ईद, कुर्बानी और बच्चे। अरे बच्चियां, आप बच्चियां हैं तो बोलेंगी बच्चियां। आपको नहीं चाहिए प्रोग्राम? बच्चियों को फिर उठा दें यहाँ से। बच्चियां भी हैं ना, घरों पर भी बच्चियां होंगी। तो सबसे पहले तो सबको ईद मुबारक कहना है, ज़ोरदार अंदाज से, मज़ा आ जाए जी। हमारी तरफ से और प्यारे प्यारे बच्चों और बच्चियों की तरफ से मदनी चैनल के नाजरीन को ईद मुबारक। ज़बरदस्त, ईद मुबारक हमने आपको कह दिया है। अब आपने भी हमें ईद मुबारक कहना है। कल भी हमारा प्रोग्राम हुआ था, आज भी प्रोग्राम हो रहा है। कल भी कुछ कॉल्स वगैरह जो है वो थोड़ी कम कम सी थी, जैसी होती है माशाल्लाह, वो रेशो नहीं था। लग यही रहा है कि कुछ कुर्बानी वगैरह में बिज़ी चल रहे हैं बच्चे। अभी कितमीर जी, बच्चे बिज़ी हैं कुर्बानियों में या कुर्बानी खाने में, गोश्त में? बस दोनों ही चल रहे हैं। दोनों ही चल रहे हैं। और जो है वो एक काम और होता है ना, अब उसमें ना ये छुरी चलाते हैं ना और कुछ करते हैं, बल्कि क्या हो रहा है, इधर जानवर गिर रहा है, उधर गिर रहा है, इधर पहुँचे और उधर पहुँचे। देखा तो होगा भाई, कल जो बच्चे घरों पर थे, आज तो बच्चे चेंज है ना भाई। कुर्बानी हुई है इलाकों में, घरों में देखे मंजर। अच्छा, वैसे देखना कोई मना नहीं है, अच्छी नीयत हो, अच्छी नीयत के साथ और तरीके के साथ अगर देखे। एक है कि बाज़ औक़ात जो है वो बिदक भी रहा होता है, ज़ाहिर है जानवर कुर्बान होने जा रहा है और आप वहाँ करीबी उसके खड़े हो जाएं तो ख़तरा हो सकता है। तो दूर दूर से सेफ रहकर अगर देखते हैं तो मना भी नहीं है। और ख़ास तौर पे उसमें अगर अच्छी नीयतें हों, मदनी चैनल पे भी दिखाई जाती है कुर्बानी के मनाजिर वगैरह। तो भाई देखिए फिर कुर्बानी, कोई मंज़र कोई बताएगा क्या हो रहा था? कोई स्पेशल कुछ होते हुए देखा हो तो? हैं बच्चे सोच रही हैं अचानक से कैसे आ गया भाई। हो सकता है क्योंकि ऐसी चीज़ें वो। अच्छा एक देखे, एक मैं आपको चले बता देता हूँ। अब एक वाक़या यूँ कह लीजिए हमारे पास ही देखने में आया, मैं तो नहीं था, देखा जिन्होंने, उन्होंने बताया कि आपने शायद सुना होगा, हमें क्या बताया गया कि एक जानवर को दूसरे के सामने कुर्बान नहीं करना चाहिए। हाँ, ये हमें प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने बताया है, लेकिन इसमें कोताही हो जाती है। तो हुआ क्या जनाब, वो जानवर को, बड़े जानवर को कुर्बान किया और करीबी जो है वो बंधे हुए थे दो बकरे। वो बकरे किसी पत्थर वगैरह से बंधे हुए थे, ज़्यादा भारी नहीं और दो थे। वो ऐसे बिध के वो पत्थर लेके भाग लिए। दो थे, ज़ाहिर है जानदार भी थे। क्यों? क्योंकि उनके सामने जब वो कुर्बान हुआ और वो जानवर खून वगैरह नज़र आया तो वो दूसरे क्या हो गए? बिदक गए। वो पत्थर समेत जो है वो दोनों ले गए, भाग गए। तो ये एक मंज़र तो हमने आपको बता दिया। अब आपके पास कोई नहीं है ऐसी कोई कहानी, कोई स्टोरी नहीं है? तो सारे बच्चे सब शराफत से कुर्बान हो गए सारे।
ये डर रहे हैं, पता नहीं बोलना नहीं चाह रहे। चले भाई मदनी चैनल के नाज़रीन, आप ही हमसे बातें कर लें। यहाँ वाले बच्चे तो पता नहीं डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, या इनके जो जानवर होंगे वो बिल्कुल आराम आराम से हो गए होंगे, वहाँ कोई ऐसा मसला नहीं हुआ होगा। तो इसीलिए फिर कहते हैं, हाँ जो अभी हमने बात की ना कि ज़रा बच्चे अपने आप को बचा कर, आप कहें भाई वो तो कुर्बान हो रहा है, पता चला इधर उधर से कोई और बिदक गया, वो तो भागे ना। जो मैंने आपको बताया दोनों बकरे भागे, और साथ में क्या उनके पत्थर, वो ब्लॉक जो भी था बड़ा सा, वो भी घिसट कर जा रहा है। तो अब सोचिए वहाँ पर कोई खड़े हुए हो छोटे नन्हे मुन्ने से या नन्ही मुन्नी सी, तो बकरे कोई देखेंगे, ख्याल करेंगे? वो तो खून देखकर उनका तो दिमाग घूम गया है, वो तो भाग रहे हैं। तो वो पत्थर भी लग सकता है, ब्लॉक भी लग सकता है, और बकरे का सींग भी लग सकता है। इसलिए कुर्बानी मनाएं, कुर्बानी का दिन मनाएं, खुशियाँ मनाएं, ईद मनाएं, और ख़ुद को भी बचाएं। और फिर खाने का तो अब तो सिलसिले शुरू हो गए होंगे, खाने के सिलसिले शुरू। उसका पूछ लूँ भाई क्या चल रहा है खाने पीने में? ये भी नहीं बताएंगे? बताएंगे? अरे ये एक बच्चे आएंगे भाई, माइक ले लें भाई, माइक दीजिए। जो भी बोलना है माइक में। कोरमा। और भाई ये नाजरीन के लिए कोई सवाल वगैरह तो सोच लें। कोई सवाल नहीं है आपके पास? शाह साहब कलीजी बहुत खाते हैं पहले दिन बच्चा। कलेजी तो वैसे खानी भी चाहिए, उसी से जो है वो आगाज़ करना चाहिए। कुर्बानी के बाद किससे स्टार्ट करेंगे? कलेजी से। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम का तरीक़ा है। हाँ चले भाई, ये भी आपके लिए सवाल हो गया, कुर्बानी के बाद क्या खाना सुन्नत है? लेकिन ये तो कल होना चाहिए था सवाल, लेकिन दूसरे दिन भी तो कुर्बानी काफ़ी लोग कर रहे होते हैं कुर्बानी। खैर, हाँ जी आप क्या बता रहे हैं? बिरयानी, कोरमा, नहारी। ये हो चुका है, बिरयानी नहारी कोरमा हो चुका है। हाँ जी नजीब भाई आ गए, नजीब भाई को दें भाई माइक दें, हमारे माशाल्लाह प्रोग्राम में आते रहते हैं। बारबेक्यू बनाते हैं, बन गए? अभी तो नहीं, अभी शुरू होगा मेरा ख्याल है, थोड़ा प्लान्स चल रहे होंगे कि आज चल रहा होगा, आजकल करते हैं जी मसाले वगैरह लगा के। और आप क्या लाए हमारे लिए ये बताएं, मतलब कलाम कौन सा लाए हैं? बारबेक्यू तो नहीं लाए होंगे, कलाम सुनाते ना। मदीने के वाली दो आलम के दाता। चले भाई इसके शेर आपसे सुनेंगे। और हमारे साथ अमीन भाई भी होते हैं, अमीन भाई कुछ लाएं? फैज़ रज़ा जारी रहेगा। और जी क्या बता रही थी भाई, आप बता रही थी कुछ माइक में? जो खा लिया गया, जो चल रहा है अभी, होगा क्या ये तो भी चलेगा, वो कुछ बता रहे हैं। दे दें भाई, बच्चियों का भी हक है बोलने का। टिक्का बोटी। टिक्का बोटी। अच्छा वैसे टिक्का जो है टेक्निकली किसे कहते हैं, किसी को पता है? टिक्के की जो वो इस्तिलाह है वो किसके लिए है? आई भी टिक नहीं रही है बार। किसके लिए है? रान को किसकी? मुर्गे की। मुर्गी की जो होती है ना, या तो रान होती है, चेस्ट का भी होता है, तो मुर्गी खा रहे हैं भाई। क्योंकि टिक्का का जो टेक्निकली जो वर्ड है वो ये मुर्गी की जो रान या चेस्ट होता है उसको जब भूनते तो उसको कह रहे होते हैं। खैर चलें जी, बात असल ये थी कि ये सब खाना पीना तो चलता रहता है। खाने पीने का असल गुफ्तगू का मकसद नहीं था, बल्कि खाना है और खाना है माशाल्लाह, खाएं बिल्कुल खाएं। गोश्त होता है बड़ी तादाद में होता है, अच्छी अच्छी नीयतों के साथ खाएं, लेकिन गोश्त तो बहुत सारा है। पेट कितना बड़ा है? कितना बड़ा है भाई पेट? कौन बताएगा कितना बड़ा? आप बता रही हैं बाजी, इशारे से बता रही है, तो सही से इशारा कर दें। कितना बड़ा है? ऊपर, तो ऊपर करके इशारा। इतना बड़ा पेट है भाई, ये बता रही है इतना बड़ा है। और भाई कितना है पेट? कितना बड़ा होता है? कौन बताएगा? आप बताएंगे? ये बता रहे भाई कितना बड़ा है? ये कह रहे एक हाथ मुट्ठी जितना, वो उन्होंने बताया एक बालिश। और हाँ ये इतना ही होता है, मतलब लगभग है बच्चों का। और अब इतना सा पेट, कितना? इतना सा पेट, इशारा भाई कितना? बास का इतना। यहाँ सबके हाथ उड़ने चाहिए। आपका नहीं है पेट है ना? कितना? इतना इतना। अच्छा पेट भी पूरा पेट नहीं होता, बल्कि अंदर क्या चीज़ होती है? मैदा होता है, जिसके अंदर खाना जा रहा है। अब वो इतना इतना इतना, और उसमें गोश्त डालें इतना, जाएगा? नहीं। फिर कहाँ आएगा वो? बाहर आएगा भाई। पतीली होती है ना, पतीली, वो इतनी बड़ी हो और उसके अंदर आप इतना सारा कोई चीज़ डाल दें तो वो अंदर रहेगी, उसके बाहर आएगी। तो फिर अगर आप इतने से पेट में, बच्चों के तो और छोटे छोटे होते हैं, उसमें इतना इतना डाल दें तो वो कहाँ आएगा? बाहर आएगा। बाहर आएगा। फिर क्या होगा? फिर बिल्कुल खाने पीने से रह जाएंगे, कुछ भी अंदर मजीद नहीं जाएगा। लिहाजा कि जो हमने खाने पीने की बात शुरू की थी वो इसलिए की थी कि खाएं लेकिन एहतियात से, खाएं लेकिन
हाँ, ये बच्चों से हमने बात कर ली बच्चों के तरीकों पर, और ये बड़ों के लिए भी है। बच्चे तो बेचारे फिर भी खैर है, गनीमत रह जाते हैं। बड़े बोलते हैं भाई आज भाई जिंदगी रहेगी इंशाल्लाह खाते रहेंगे। खाते रहेंगे जी। तो ये हमने तो बातें कर ली, अब बाकी तो सब कुछ आपके हाथ में है, क्या करना है ये आइए बताइए। अपने प्रोग्राम में कलाम सुनते हैं। अच्छा, एक और कलाम शामिल कर रहे हैं। जी अब्दुर्रहमान भाई, कौन सा कलाम सुनाएंगे आप? जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। आइए चलते हैं कलाम की तरफ। ईद कुर्बान आई है, ईद कुर्बान आई है। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला करीमना सल्ले अला मुहम्मदिन। जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। वो मोमिनों की तो जानों से बेकरीब हुए। वो मोमिनों की तो जानों से बेकरीब हुए। कहाँ से किसने पुकारा, कहाँ से किसने पुकारा हुजूर जानते हैं। खुदा को देखा नहीं और एक मान लिया। खुदा को देखा नहीं और एक मान लिया के जानते थे साहबा के जानते थे साहबा हुजूर जानते हैं। मैं उनकी बात करूं ये कहा मेरी औकात। मैं उनकी बात करूं ये कहा मेरी औकात। की शान फातिमा ज़हरा
हुजूर जानते हैं कि शान फातिमा ज़हरा हुजूर जानते हैं जिना में कौन सरदार नौजवानों के जिना में कौन सरदार नौजवानों के हसन हुसैन के नाना हसन हुसैन के नाना हुजूर जानते हैं नहीं ये ज़ात सफ़र पास ये गुलामों के नहीं ये ज़ात सफ़र पास ये गुलामों के उन्हें भी दर पे बुलाना बुलाना उन्हें भी दर पे बुलाना हुजूर जानते हैं जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब्दुर्रहमान भाई मैं कलाम सुना रहा था, आपने बहुत ही प्यारा कलाम सुनाया, बहुत ही प्यारे अंदाज में सुनाया। अल्लाह पाक आपको ही बार बार मीठे मीठे मदीने और प्यारे प्यारे काबे की इजाज़त नसीब फरमाए। आई प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नासिर पर प्रोग्राम में एक कॉल शामिल करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद और अतारी है। मैं जापुर से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको नात सुनाऊंगा। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूरा तू ही ऐने नूर तेरा सब ठला नूर ता अल्लाह 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 आपको ईद मुबारक हो। खैर मुबारक हो माशाल्लाह। आइए शाह साहब, हमारे पास एक सेगमेंट भी है आज जिसका नाम है कौन कौन से जानवर हलाल हैं। आइए इसकी जानिब बढ़ते हैं और सेगमेंट शुरू करते हैं। सेगमेंट का नाम है कौन कौन से जानवर हलाल हैं। ईद कुर्बान आई है, ईद कुर्बान आई है। जी, कौन कौन से जानवर हलाल हैं, ये खूबसूरत सा हमारा कल भी सेगमेंट हुआ था और इसमें जो है वो हम पूछते हैं जानवरों के बारे में कि कौन से जानवर हलाल हैं और कौन से हलाल नहीं हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक शर्त है जी, थोड़ी सी हमने लगाई है इसमें, जिसने जवाब देना है ना उससे ने उस जानवर की आवाज़ भी निकाल के दिखानी है, उससे जवाब लेंगे। सही है जी। अब पहला सवाल आ रहा है, हिरन हलाल जानवर है या हराम? अब हिरन की जो आवाज़ निकाल सकता है वो जवाब देगा। कौन दे रहा है जवाब? ये ले भाई कितमीर भाई, ये क्या हो गया, ये तो जवाब ही नहीं आ रहा हमारे प्रोग्राम में। अच्छा, बगैर आवाज़ के कौन कौन दे सकता है जवाब? बगैर आवाज़ के सब दे सकते हैं। बगैर आवाज़ के सब हैं, आवाज़ के साथ, आवाज़ के बगैर ओ ये चलें जी। अभी ये बता रहे हैं भाई, ये इनको दें भाई, इनको दें माइक, इनसे पूछते हैं। माइक दें भाई, हाथ उठ गया इन अजीब भाई के बराबर में। माइक दीजिए। माइकों की कमी है थोड़ी सी, एक माइक जा रहा है घूमता घुमाता। हाँ, सीधे हाथ में दे, वो ले ही नहीं रहा है, मना कर रहे दिखाया हैं, मना कर रहे हैं भाई। हाँ दे, माइक दे। नहीं। क्यों? अभी हाथ उठाया था ना नजीब भाई, इन्होंने, आपने नहीं देखा था? देखा था, उठाया था। अब ये माइक क्यों नहीं ले रहा है? ये क्या हो गया भाई? अच्छा वैसे ही ले लें,
नाम पूछूंगा। चले हलाल या हराम का जानवर? नाम नाम सिर्फ अपना हलाल है नाम, या अपना नाम बता। अपना नाम भी नहीं बताएंगे। यहाँ आएंगे मेरे पास आएंगे? यहाँ भी नहीं आएंगे, कुछ नहीं करेंगे। नहीं हैं, कॉल कर, आपके भाई हैं? अरे वाह भाई वाह, बाजी बता रही हैं। क्या नाम है? मुस्तफ़ा रज़ा तारी। तो कॉल्स भी करते थे और अब बात नहीं कर रहा है। भाई ये बाजी ने जो बताया वो हमने आपको बता दिया, इनके पास माइक नहीं है इसलिए। हैं भाई मुस्तफ़ा भाई, आप बात नहीं करेंगे, यहाँ प्रोग्राम में आ गए और बात नहीं कर रहे हैं। उनको क्या हो गया है? गुस्सा आ रहा है इनको। गुस्सा आ रहा है? नहीं, थोड़े से घबरा गए शायद। हैं भाई बाजी, घबरा गए? बोल दें, आप बोल दें, बात तो कर लें। बोले नहीं, चले थोड़ी देर बात कर लिया, अभी मुझे लग रहा है रो देंगे थोड़ी देर में। हाँ भाई चले, हिरन हलाल है हराम है कौन बता रहा है? ऐसे ही बता दें, आपसे थोड़ी पूछेंगे, ये इनको दें भाई। हाँ, क्या है, हलाल है हराम है हिरन खाना? हराम। हलाल। दो बता रहे, पहले हराम फिर हलाल। हलाल। पक्का सोच लें एक दफा। कहीं कुर्बानी होते देखी है आपने हिरन की? नहीं, देख लें फिर क्या है, बता दें। कंफर्म बताएं आप। हाँ, हलाल है हराम है? हलाल। माइक करीब माइक में करके। बताएं, माइक। हलाल। हलाल है, ये कह रहे हैं हलाल है। दे इधर माइक, दे जरा, इधर उधर दे। हाँ भाई, हलाल। कुर्बानी होते देखी कहीं हिरन की? तो फिर भाई कुर्बानी किन जानवरों की होती है? हलाल की होती है ना। हलाल जानवर। तो कहीं देखी है आपने? सोच के बताएं, अब हलाल है हराम है? आइए इस तरफ से पूछते हैं, इस तरफ से कौन इधर बताएगा? चले भाई, इधर से पूछ ले, कोई जी, भी आप बता बताएं। दे भाई। आप बताएं। जवाब दोनों देने, अब दो सवाल हैं। हराम है। हराम है, इन्होंने कहा हराम है। आप बताएं। हाँ मैं हराम है, यहाँ से हराम आ रहा है, वहाँ हाँ, से वही हलाल कह- आ रहा है। हलाल है, लेकिन इसकी कुर्बानी बकरा ईद में नहीं होती। फिर किस ईद में होती है? ईद नहीं होती इसकी, वैसे ईद नहीं जब होती। ढूंढा जाता है जब कर देते हैं। जब दिल चाहता है जब कर देते हैं। ईद में किस किस जानवर की कुर्बानी होती है? ईद में ऊंट, बकरा, गाय, बछड़ा, बछड़ी, बछड़ा, बछिया और भेड़, दुम्बा, बकरा, अच्छा। बकरी। तो हिरन की नहीं होगी? हिरन की नहीं होती। हिरन की नहीं होगी। सोचिए, अभी और देखें इधर उधर, सीधे हाथ से ले देने दें। हाँ, हलाल। और कुर्बानी? कुर्बानी नहीं होगी? इसकी कुर्बानी क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती तो मुश्किल हो जाएगा कश्मीर भाई। चले जी, और कौन? दे दे भाई। हाँ, इधर दे दे। हलाल है। हलाल है? इतना डर के क्यों बता रहे हैं भाई? कॉन्फिडेंस से बताएं। हलाल है। जी। और कुर्बानी? कुर्बानी नहीं होती। हाँ, ये थोड़ा सा मैंने ना कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए भी बात की है कि कुर्बानी के जो जानवर हैं ना वो स्पेसिफिक हैं, यानी ख़ास हैं, जैसे इन्होंने बताया कि उन्हीं की होगी कुर्बानी ना, ठीक है। और हलाल इसके अलावा भी बहुत सारे जानवर हैं। आ रही है थोड़ी थोड़ी बात समझ? हलाल बहुत सारे जानवर हैं, लेकिन कुर्बानी के ख़ास हैं। कुर्बानी के जानवर ख़ास हैं, वो उन्हीं की कुर्बानी होगी। उसमें फिर शराइत भी हैं, आपने सुना होगा शायद कि कोई उसमें ऐब ना हो और इस तरह की कुछ उसकी डिटेल भी हैं। हालांकि अगर कोई ऐब वाला जानवर है और हलाल है बेसिकली, तो कुर्बानी तो उसकी भी हो जाती है। कोई लंगड़ा हो गया तो लंगड़े की साल वगैरह कुर्बानी भी भी। होता है कि 2 साल होने चाहिए हाँ, जानवर इसी के तरह इसकी मुकम्मल। एज की भी एज की भी लिमिट है कि भाई इतने साल का हो, इतने साल का हो। उससे पहले क्या हलाल नहीं होता जानवर? उससे पहले भी हलाल ही होता है अगर उतनी एज ना हो। लेकिन कुर्बानी के लिए ये सारी शराइत हैं, ठीक है जी। ये बच्चे और बड़ों के लिए एक बात हो गई। तो हिरन खाना हलाल है भाई, हिरन खाना हलाल है। हाँ, तो मिले तो खा लीजिएगा, लेकिन ये मिलेगा कहीं, ये सवाल है। महंगा होता है जी हिरन। हिरन के बारे में आपको कुछ हम बताते हैं। हिरन बड़ा खूबसूरत भी होता है, देखें कितना ज़बरदस्त होता है। और अरबी में हिरन को कहते हैं गज़ाल। एक नाम इसका क्या है? गज़ाल। गज़ाल, ठीक है जी, अरबी में इसको कहते हैं। और साफ़ सुथरा जानवर होता है, बड़ा सफाई सुथराई वाला। इसी तरह इससे एक खुशबू मिलती है, हिरन से खुशबू अल्लाह की कुदरत है। कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वहाँ बाजी मसरूफ़ चल रही है अपने हार बुंदों में। क्या निकाल लिया? तवज्जो यहाँ रखनी है। अच्छा जी, इससे एक खुशबू, हिरन से खुशबू। वैसे खुशबू किस चीज़ से आती है बच्चों? इतर। इतर से तो आती है, इतर की तो बनाई भी होती है। वैसे किन चीज़ों से आती है खुशबू नेचुरली? फूल वगैरह फूल से आती है ना, फूलों से, पौधों से, कुछ सब्जियों से आप कह लें, थोड़ी बहुत खुशबू या स्मेल आ जाती है। वरना गोश्त में से तो क्या आती है? एक स्मेल सी होती है थोड़ी, कोई इतनी पुरकशिश। और हिरन किस चीज़ का होता है? लकड़ी का, फूल का,
गोश्त 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 हड्डी होती है ना, ऐसी होता है, लेकिन उसमें से भी खुशबू, उसके अंदर एक खुशबू होती है और बड़ी मशहूर वो खुशबू है। किसी को नाम पता है? नाथ खां भाई को पता है, माइक है तो बता माइक दे। दीजिए, माइक दीजिए। करीबी है माइक उनके। मुश्क। हाँ, मुश्क सुना होगा शायद, मुश्क की खुशबू। तो ये कहाँ से मिलती है? हिरन से। अच्छा, इसका भी एक स्पेसिफिक हिरन होता है, हर हिरन के अंदर नहीं होती, वो खास किस्म का हिरन होता है और उसके पेट में जो नाफ है वहाँ पर ये खुशबू होती है। फिर वो खुशबू होती भी बड़ी एक्सपेंसिव है। हिरन भी सस्ता नहीं होता, कोई 1000-2000 रुपए किलो गोश्त नहीं मिलेगा इसका। इसके तो इसके अंदर वो खुशबू, अल्लाह की कुदरत है। वैसे तो मैंने कहा ना, गोश्त में से क्या आती है? बदबू आती है खून में से, लेकिन इसके अंदर एक जगह पर बड़ी महंगी और बड़ी ज़बरदस्त खुशबू बनती है जिसको कहते हैं मुश्क। ठीक है जी, चलें, ये हो गया। अब एक और के बारे में बताना है। अब ये बच्चियों से पूछेंगे। बच्चियों के पास माइक आ गया? नहीं है भाई, माइक दो भाई बच्चियों को। आ गया जी माइक। ये बताना है कि बिल्ली आवाज जो निकालेगा वो देगा जवाब। अरे अरे, ये कितनी सारी बिल्लियां आ गई। हाँ भाई, आप देंगी जवाब तो पहले आवाज निकाल के बताएं बिल्ली की। म्याऊ। ओए बिल्ली आ गई। हिरन की आवाज वैसे सुनी नहीं, पता नहीं बोलता है हिरन। बोलता तो पता नहीं, बोलता हो मखसूस अंदाज से, सुना नहीं हम लोगों ने। खैर, बिल्ली आ गई। बिल्ली, हाँ भाई, बिल्ली खाना हलाल है हराम है? हराम। सोच लें हराम। भाई, ये पड़ोसन दें, बाजी को दें। हलाल। ये ले भाई, इन्होंने हलाल कह दिया। घूम रही होती आगे पीछे, भूख लगी वहीं पे टिक्का बना दिया उसके रान का है। तभी तो मुर्गी जितनी है। और कौन बताएगा भाई? आप लें। हलाल। हलाल। और आगे? आप उनको भी दे दो। हलाल। ओए ओए, क्यों हलाल हो रही है ये? हाँ, हराम। ये कह रही है हराम। इख्तिलाफ हो गया। उधर से कोने वाली बाजी को भी दें भाई। हराम। हराम है भाई के। आइए बच्चों में चलते हैं, बच्चों से ही मालूम करते हैं। बच्चों से भी कर लें। ये देखिए, इसी में ज्यादा टाइम ना हो जाए। फिर और सेगमेंट भी हैं। अब आपके पास है कैसे लेके चलना है प्रोग्राम। सारे सेगमेंट वगैरह होने चाहिए। चले आप, अभी और भी चीजें हैं। चले आप बता दो। बिल्ली का तो भाई, ये बिल्ली खाना हराम है। हाँ, जायज नहीं है। ये नहीं कि बिल्ली आती है तो चलो भाई, ये बिल्लियां कम हो रही है मोहल्ले में, कहाँ जा रही हैं, तो बिल्ली खा नहीं सकते। बिल्ली क्या खाती है? चूहा। अब पता नहीं बिल्लियां कहाँ नहीं रही वैसे आजकल इतनी, लेकिन बहरहाल बिल्ली शिकारी है, शिकार करती है ना, ऐसे चीड़ फाड़ करती है। तो ये बिल्ली खाना जायज नहीं है। ठीक है जी। और बिल्ली को मारना भी नहीं है। अब ये बोलो जायज नहीं है, मारो इसको, मारना नहीं है। अरबी में इसको कहते हैं अलकित्तातू। क्या कहते हैं अरबी में? अलकित्तातू। अरबी में कोई जुमला बनाएगा, यानी उसमें बिल्ली की जगह कित्ता आ जाए। अरे माइक लें भाई, आप माइक दीजिए। ये माइक लें। क्या कहते हैं अरबी में? अल पित्तातू। पित्तातू नहीं, कित्तातू। तित्तातू। हाँ, कित। ता ता। तू। तू। अब कोई एक सेंटेंस बनाए जिसमें अलकित्तातू आ जाए। हमारे घर में अलकित्तातू रहती है ऐसे, या मैंने अलकित्तातू देखी। मैं हर रोज इत्तातू देती हूँ। ये हर रोज कित्तातू देखती है। क्या कर रही होती है वो कित्तातू? कभी खाना खा रही होती है। हाँ, और कभी पानी पी रही होती होगी। और कोई बाजी है कित्तातू का जुमला बनाएंगी? पीछे वाली को दे दें। सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से देना है जी। ऐसा जुमला जिसमें अलकित्तातू आ जाए। जल्दी से, अभी और भी सुनना। हाँ भाई, इधर आ गए, इधर दे दे माइक। तेजी माइक। ये आप इतनी देर में हाथ उठा रही हैं, अब चला गया माइक। दे दें उधर, नजीब भाई को दे दें, और इधर से माइक ले लें, इनको दे दें। अलकित्तातू हराम है। अलकित्तातू हराम है, इनको देना। आप तो बात कर चुके हैं, जो बोला नहीं है उससे बात करनी है। हाँ, मेरे घर में एक अलकित्तातू है। इनके घर में एक अलकित्तातू है। चले भाई, अलकित्तातू की बात हो गई। अच्छा, इसकी एक बात है, नाक इंसानी नाक से मिलती जुलती है भाई। कितनी चेक कीजिएगा आज जाके अलकित्तातू की नाक। खैर, और इसका नाइट विजन बहुत ताकतवर है। पता है, बिल्ली को रात में भी दिखता है। आपको दिखता है?
दिखता ही होगा, रोशनी होती है हमारे यहाँ तो। खैर जहाँ रोशनी नहीं हो ना वहाँ भी ये जानवर जैसे जो है वो शेर वगैरह भी हैं, उनको भी क्या हो गया, आपको भी दिख रहा है रात में। लें भाई माइक लें, क्या कह रहे हैं? बिल्ली की आंखें रात में चमकती हैं। हाँ, उसको खास अल्लाह की कुदरत है, उसको जीती चीज़ दी हुई है कि वो रात में भी देख लेती है या सेंस कर लेती है, कुछ इस टाइप का इसका मामला होता है। तो इसलिए रात को भी शेर वगैरह शिकार कर लेते हैं। तो ये वही जो है नस्ल है, तो इसलिए इनका नाइट विजन बड़ा ज़बरदस्त होता है। वो प्यारे भाई को दिखा दे। क्या हो गया मेरे बच्चे, खैर है सब? नींद आ रही है? चले, आ तो रही है, सो तो गए थे आप आधे। खैर जागते रहना भाई, प्रोग्राम है ईद बच्चे और कुर्बानी। आइए शाह साहब अपने प्रोग्राम में 2 कॉल शामिल। कॉल कर रहे हैं, चले कॉल शामिल जी। मेरा नाम शाहजमान अत्तारी है। शाहजमान मैं अत्तारी। जानिया प्यार कर रहा हूँ। मेरी तरफ से आप सबको और मदनी चैनल की पूरी टीम को ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। कुर्बानी के दिन आए फिर ईद आई है। सुभान अल्लाह। कुर्बानी के दिन आए फिर ईद आई है। हम बच्चों को ये अच्छी बकरा ईद लगती है। हर जानिब गाए बकरों की क्या भीड़ लगती है। हम बच्चों को ये अच्छी बकरा ईद लगती है। हर जानिब गाए बकरों की क्या भीड़ लगती है। कुर्बानी के दिन आए फिर ईद आई है। कुर्बानी के दिन आए फिर ईद आई है। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन माशा। आई एक और कॉल शामिल करते हैं। तो मेरा नाम मोहम्मद अहमद है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मेरे प्यारे प्यारे शाह साहब, आपको ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। मेरा आपसे ये सवाल है कि आपको गोश्त में सबसे ज्यादा कौन सी चीज पसंद है और हम बच्चों को सबसे ज्यादा कौन सी चीज खानी चाहिए? जवाब इशारा फरमा दीजिए। आप मुझे मेरे वालों दुआओं से नवाज दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह पाक आपको सलामती अता फरमाए, नेकियों भरी तवील ज़िंदगी अता फरमाए। वॉशरूम, पानी पानी चाहिए भाई, पानी पिलाए ने। पानी पिलाएं, आए बैठे आप, बैठे मैं चले जी, बच्चों का अंदाज है। हाँ ये ठीक है भाई, किसी को पानी चाहिए हो या किसी को वॉशरूम जाना हो, छोटे छोटे बच्चे हैं तो आप जा सकते हैं। प्रोग्राम लाइव चल रहा होता है ना, बस बच्चे बेचारे डर जाते हैं, तो घबराना नहीं है भाई, पानी पिलवा दें भाई, उनको पिलवा दें, ऐसी बात नहीं है। तो खैर जी, तो आपको दुआएं दे रहे थे, अल्लाह पाक सलामती भरी नेकियों भरी तवील ज़िंदगी अता फरमाए, मक्के मदीने की ज़ियारतें अता फरमाए। और गोश्त में जो है कोई ख़ास चीज़ ऐसे नहीं है, बस जो भी अच्छा सा पका हुआ हो गोश्त में वो खा लेते हैं, तो इसलिए इसके कोई ख़ास मेरे पास जवाब नहीं। भाई कश्मीर भाई, आपका है कोई ख़ास चीज़? बस जो मिलता है खा लेते हैं। जो मिल जाए खा लेते हैं, वो अच्छा सा पका हुआ है। ये ज़्यादा से ज़्यादा शर्त ये हो सकती है। कबाब वगैरह होते हैं, कबाब होते हैं, बारबेक्यू वगैरह होते हैं। बच्चे शौक से बारबेक्यू भी वो खाते ये अच्छा सा बना हुआ हो, बाज़ वक़्त होता है वो बनता गलता नहीं है, हैं। फिर खाया नहीं जा रहा होता। तो भाई ये है कि जो चीज़ भी गोश्त में अच्छे अंदाज से बनी हुई है वो भाई बच्चों से पूछते हैं बच्चों को किस चीज़ में क्या क्या पसंद अच्छा है। जी, अभी ये इतने सवाल भी हैं, जल्दी से पूछ लें भाई। जी कौन कौन बताएगा? हैं नजीब भाई बता रहे हैं सबसे पहले। नजीब बताए। हाँ, बारबेक्यू सबसे बारबेक्यू बारबेक्यू पसंद है। ये वाले बच्चे बोले नहीं, उनको दे दें भाई माइक। जी। ईद आज से लेना देना है, भूल गए हैं जी। इनको 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 खूब चमक चमक कपड़े पहने हुए आज वाइट पे हैं। बिरयानी बारबेक्यू। नाम क्या है पहले नाम तो बताएं मोहम्मद कौनैन। जी। मोहम्मद कौनैन। मोहम्मद कौनैन। ये लाइट को नहीं छेड़ना, उसमें से करंट आ गया ना। जी आप बताएं। बारबेक्यू, बिरयानी और कौमा। ओए, और ये इधर पड़ोसी ये रहे, गोश्त और आलू का कबाब। गोश्त और आलू का कबाब। तो आलू का कबाब, अच्छा आलू का कबाब अलग, गोश्त का अलग। गोश्त का अलग। ये भाई इनसे भी पूछ ले, उनसे पूछ ले भाई, बड़े जज्बात में। मलाई इनको भी दे बोटी। दे भाई। जी मलाई बोटी। ओ, मलाई बोटी भाई, फरमाइश आ रही है, इनको भी सीधे हाथ से लेना देना है। ये हमारे जी बारबेक्यू। बारबेक्यू पसंद है भाई। अभी ये प्रोग्राम सारा इसी में चला जाएगा। ये जवाब दे दें अभी क्या पसंद है, ये बताएं कि ऊंट हलाल जानवर है या हराम? अरे ये एक साथी आ गया सबका। चले भाई, ये सब नहीं बता दिया। ऊंट क्या है? हलाल है। अच्छा जी, ये कैसा होता है ऊंट? यूं यूं, अल्लाह पाक की कुदरत है, कैसा जबरदस्त। और उसको कहते हैं सहरा का जहाज। सहरा का जहाज। सहरा में क्या उड़ने लगता है ये? सहरा पता है, जहाँ रेत ही रेत होती है, वहां पर उड़ता नहीं है, लेकिन वहाँ आम आदमी भी और जानवर चलना उसके लिए आसान नहीं होता, क्योंकि पाँव रखो वो कहाँ चला जाएगा? अंदर। रेत के
अंदर, लेकिन इसका पाँव अल्लाह ने ऐसा बनाया कि ये आराम से उस पर तेज तेज चल लेता है, इसका पाँव धंसता नहीं है, तो इसलिए इसको सहरा का जहाज भी कहते हैं। इस पर अंबिया इकराम ने भी सवारी की, अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम ने भी सवारी की, और ख़ुद प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने भी ऊँट की सवारी फरमाई है। अच्छा भाई, अब ये सवाल हम लेंगे, किससे लें भाई? आपने बताना है, मुस्तफ़ा भाई बताएंगे? नहीं, वो साफ मना कर देते हैं हर बात पे कि कुछ नहीं, दूर से ही मना कर देते हैं। हाँ भाई, आप बताएंगे सवाल जवाब? नहीं, कौन बताएगा? ये क्या बात है यार, ये एक बच्चे का हाथ उठ रहा है। वो उधर पीछे से उठ गया, वो तो बता ही देंगे जी। अच्छा भाई, भेड़ खाना हलाल है हराम है? कौन बताएगा भाई? ये बता रहे हैं भाई, इनको दे दे माइक, ये बोले बोले बोले, ये भी बोले हलाल। हलाल है, इनको दे दे भाई, ये बराबर वाले पड़ोसी। हलाल। हलाल है, भेड़ हलाल है, पक्की बात है। मुस्तफा भाई से पूछना, मुस्तफा भाई आप बताएंगे? नहीं, नहीं, वो उन्होंने फैसला किया हुआ है, वो पीछे वाले को भी दे दे भाई, जो बच्चे बोले नहीं है। हलाल। और उधर हलाल। हलाल, और इधर हलाल। की बात है। हलाल। कैसी होती है भेड़? भेड़ का एक नाम और होता है, उसको क्या कहते हैं? क्या होता है? भेड़ का एक नाम और भी होता है ना, उसका अच्छा, एक नाम। ये फर्क कहते हैं, पता नहीं है, भेड़ दुम्बा दुम्बी थोड़े से फर्क नहीं है इसमें? पर कुछ के एक को जो है वो पीछे चक्की होती है, चक्की होती है, जी जी। एक के नहीं होती, तो इस तरह से हाँ भाई, क्या बता रहे हैं? हराम। हैं? ये क्या कर दिया भाई? भेड़ हलाल है हराम है? ये कुर्बानी भी हो रही होती है। हलाल। हाँ, भी हलाल हो गया। हाँ, क्या बता रहे हैं? दुम्बे की अलग अलग नस्लें होती हैं। उफ, वो क्या क्या होती है? नाम नहीं पता, लेकिन अलग अलग नस्लें होती हैं। चले भाई, इन्होंने नस्लें बता दी। एक वो नस्लें होती नस्ल है, होती है। किस्में होती हैं। एक वो नस्ल होती है, एक अलग नस्ल होती है। चले भाई, और ना अमीन भाई क्या कह रहे हैं भाई? अमीन भाई अभी कलाम भी लेना भाई हमने, ये नजीब हलाल भाई है। अमीन भाई जी। हलाल है। हलाल है जी, भेड़ खाना हलाल है, और उसका प्यारे नबी सल्लल्लाहु ने खुद भी गोश्त खाया है। और भेड़ के बाल होते, पता है उनको क्या कहते हैं? बालों को, भेड़ के जो बाल होते हैं, देखे घुंघट वाले से ऐसे ऐसे, दुम्बा वगैरह देखे होंगे यार कुर्बानी, उनको क्या कहते हैं? उनका काम भी होता है एक, यूज में आते हैं, ऊन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊन। इससे काम बड़े लिए जाते थे, अब भी लिए जाते होंगे, खैर जी। और ऊन से तैयार होने वाला कपड़ा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी पहना है। अच्छा जी, एक और चीज आ गया भाई, बड़ी जबरदस्त सी, खरगोश खाना कैसा है? ये कौन बताएगा? ये हो सकता है इसमें मसला हो बच्चों को। हाँ भाई, ये सभी के हाथ उठ गए, चले जल्दी जल्दी बताना शुरू कर दें। हलाल। पीछे, हलाल। इधर हलाल। देख लें, अभी मैंने ये कुछ कहा नहीं है, सही है गलत है, हलाल। सोच लें। बिल्ली भी हुई थी, बिल्ली, खरगोश बिल्ली से थोड़ा मिल ही रहा होता है ना एक तरीके से। हलाल। नजीब भाई को दे दें? आप नहीं बताएंगे? हलाल। पीछे दें, पीछे वो नहीं, कुछ भी नहीं, चले कोई बात नहीं, दे दें। हाँ, हलाल। और बिल्ली, हराम। खरगोश, हलाल। देख लें। हाँ, इधर इधर चलते हैं, अब इधर आ जाइए, ले लें भाई, माइक ले, बोलना शुरू करें। इनसे जवाब लेते हैं, उन्होंने तक जवाब नहीं दिया। कौन? हाँ, जी, किसने? आप हलाल है। हलाल है, आगे माइक दीजिए। कमाल है, देख लें। हाँ, इनको दे दे भाई, हलाल। फिर सोच लें। हलाल। ये इधर, हलाल। उधर हलाल। का फैसला किया हुआ भाई, जवाब दुरुस्त है, सबका जवाब दुरुस्त। हाँ, हो सकता है बाज नाजरीन भी थोड़े से वो हो हलाल। खरगोश, तो खरगोश खाना हलाल है। सही है भाई, सही है, गोश्त इसको खाया जा सकता है, मज़ेदार भी होता है, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसका गोश्त खाया है। और अच्छा, इसकी ख़ास बात देखें, रखी है अल्लाह पाक ने, ये अपने कान जो है 270 डिग्री तक घुमा सकता। कान देखें इसके कैसे होते हैं कान बच्चियों, कैसे होते हैं कान? इशारे से बताना है, कान कैसे होते हैं इसके? तो बड़े बड़े कैसे होते हैं भाई कान? कैसे होते हैं? ऐसे चले भाई, तो ये कान जो है ना इसके घूमते हैं ऐसे, या रिडार की तरह, रिडार होते हैं ना, तो ये आवाज़ जो है ना सुनता है, तो ये 270 डिग्री तक घुमा देता है, ताकि जो है आवाज़ आ जाए। भाई इसका कोई दुश्मन आ रहा हो तो इधर ये खाने में लगा होता है, उसके कान काम कर रहे होते हैं और आवाज़ आती है, और ये रेस है, भागने में बड़ा तेज़ होता है जी। अच्छा जी, एक और आया भाई, एक और सवाल है हमारे पास, और फिर कितमीर भाई बताएंगे आगे क्या करना है हमने। चले भाई, बैल खाना क्या है?
तो आसान हो गया, सब बता दें भाई। बैल खाना हलाल है। और बैल की कुर्बानी हो सकती है? हाँ, इसकी तो कुर्बानी भी होती है। और कुर्बानी के लिए इसकी उम्र कितनी होगी? इसकी एज जरूरी है भाई, 2 साल का होना चाहिए। और इससे कितना करीब जाके इसको प्यार करना चाहिए? थोड़ा सा दूर या ज्यादा दूर? हाँ, बैल थोड़ा सा नहीं, थोड़ा ज्यादा दूर। हाँ, उससे उससे वाला हुआ ना, बैल के जरा सिंग विंग भी होते हैं बाद औकात, तो फिर मसला हो जाता खराब हो जाएगा। चले भाई, नजीब भाई से कलाम सुन लें अब। पहले सेगमेंट ले लेते हैं। सेगमेंट लेंगे? चले भाई, अभी हमारे साथ 2 पैनलिस्ट भी मौजूद हैं। फैसला करेंगे वो। हमारे साथ 2 पैनलिस्ट भी मौजूद हैं। आइए सेगमेंट लेते हैं। सेगमेंट का नाम है जवाब पर सवाब। ईद कुर्बान आई है, ईद कुर्बान आई है। जी, अल्लाह पाक ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आखिरी आसमानी किताब कुरान पाक अता फरमाई। और ये वो मुबारक किताब है कि जिसकी तिलावत पर हर हर्फ के बदले 10 नेकियां अता फरमाता है। तो हमें भी इस मुबारक किताब के बारे में आप कुछ बताइए। अल्लाह, जी बिल्कुल प्यारे बच्चों, कुरान पाक पढ़ने से हर हर्फ के बदले 10 नेकियां मिलती हैं। कुरान पाक सीखने और सिखाने वाला बेहतरीन शख्स है। अल्लाह पाक ज़मीन वालों पर अजाब करने का इरादा फरमाता है, लेकिन जब बच्चों को कुरान पाक पढ़ते सुनता है तो अजाब को रोक लेता है। सुभान अल्लाह। तिलावत कुरान के बाद अब आप हमें सलाम की फजीलत के बारे में कुछ बताएं। जी ज़रूर, सलाम के बारे में चंद बातें मैं आपको बताता हूँ। सलाम करना आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बहुत ही प्यारी सुन्नत है। पहले सलाम करने वाले पर 90 रहमतें नाजिल होती है और सलाम का जवाब देने वाले पर 10 रहमतें नाजिल होती हैं। अच्छा सलूक करने के मामले में हमें आप अच्छी बातें बताएं। जी हाँ, बिल्कुल। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर हुस्न सलूक सदका है। हुस्न सलूक से पेश आना हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत है। तो प्यारे बच्चों, हमें हर एक से अच्छे सलूक के साथ पेश आना चाहिए। सच बोलने के मामले में हमें कुछ अच्छी बातें बताएं। जी बिल्कुल। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा सच बोलता है तो नेकी करता है, और जब नेकी करता है तो महफूज हो जाता है, और जब महफूज हो जाता है तो जन्नत में दाखिल हो जाता है। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों, सच बोलने की आदत डालिए और जन्नत में जाइए। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चले भाई, दोनों से सुन ली हमने अच्छी बातें। अब हम नजीब भाई और अमीन भाई की तरफ चलेंगे, इनसे कलाम सुनना है भाई। कलाम माइक पहुँचाए भाई दोनों भाइयों को। माशाअल्लाह। दूसरे अमीन भाई साथ नहीं देंगे? माइक लेकर आ जाएं भाई। माइक यहाँ से दीजिए। पर्ची खुल गई है। चाबी टाइम और सेगमेंट भी है हमारे पास। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मदीने के वाली दो आलम के दाता, मदीने
है मरने से बेहतर वहाँ जाके मरना है जीने से बेहतर यहाँ रह के जीना है मरने से बेहतर वहाँ जाके मरना है जीने से बेहतर मयसर जो हो उनके कदमों में रहकर मयसर जो हो उनके कदमों में रहकर वही जिंदगी असल में जिंदगी है मैं मोहताज हूँ एक निगाह करम का मैं मोहताज हूँ एक निगाह करम का आमीन भाई। फैज़े रज़ा जारी रहेगा इंशाअल्लाह जारी रहेगा फैज़े रज़ा जारी रहेगा इंशाअल्लाह जारी रहेगा तूने बातिल को मिटाया ऐ इमाम अहमद रज़ा तूने बातिल को मिटाया ऐ इमाम अहमद रज़ा दीन का डंका बजाया ऐ इमाम अहमद रज़ा फैज़े रज़ा जारी रहेगा फैज़े रज़ा जारी रहेगा इंशाअल्लाह जारी रहेगा फैज़े रज़ा जारी रहेगा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, अमीन सुभान भाई के अल्लाह। नाम पर भी नजीब भाई ने पढ़ दिया है। अमीन भाई तैयारी नहीं हो रही है और मैंने आपको दिया था कि पोएम वगैरह याद करे। चले जी। हाँ भाई तितमीर भाई जी हमारे प्रोग्राम में कुछ कॉल शामिल करते हैं। कॉल्स आ गई भाई। मेरा नाम अनाया फातिमा है। मैं पावलपुर से बात कर रही हूँ। मैं आपको आज दूसरा कलमा सुनाऊंगी। दूसरा कलमा शहादत। शहादत माने गवाही देना। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जी। और कॉल से जी और कॉल दीजिएगा। मेरा नाम है कब्जा ताया। मैं साउथ अफ्रीका से गुदा हूँ। आप सबको ईद मुबारक हो। खैर खैर मुबारक मुबारक हो जी। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम है साया ताया। आप सबको ईद मुबारक हो। खैर मुबारक मुबारक खैर हो। मुबारक हो जी। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। आपको ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। हम बच्चों को ईद की कुर्बानी का कौन सा गोश्त खाना चाहिए? जज़ाकल्लाह खैर। कौन सा गोश्त खाना चाहिए? कौन सा गोश्त खाना चाहिए? जो अम्मी पका के देते वो खा लेना चाहिए। जी कौन सा खाना है? जो अम्मी पका के दें। हाँ ये वाला चाहिए जो घर में पक जाए उसको खा लेना चाहिए। और कैसे खाना चाहिए वो हमने बता दिया। इतने से पेट में इतना सारा नहीं खाना। जितना पेट है उतना खा लेना चाहिए। और एक काम और भी, गोश्त खा लिया हमने, खा लिया चले मान ले खा लिया। अब क्या बचा जानवर का? खाल बची नहीं बची? खाल खाएंगे? दही
खाल का क्या करेंगे? हाँ, ये वाला कहाँ, खाल तो नहीं खा सकते ना भाई, उसका क्या करें? गोश्त खुद खा लें, खाल जो है दावत बच्चे इस्लामी। कैसे पहुँचाएंगे भाई? आप अब्बू को बोलें, बड़ों को बोलें, भाई कहाँ खाल कहाँ देनी है? दावत इस्लामी। और उससे क्या होगा? खाल से मदरसतुल मदीना पढ़ते हैं भाई, मदरसतुल मदीना में पढ़ते हैं, वहाँ फीस होती है नहीं, तो वो सारे मदारिस और जामिया आलिम कोर्स होते हैं, इतना सारा दीन का काम हो रहा होता है, तो वो ज़ाहिर है इन्हीं चीज़ों से हो रहा होता है, तो इसलिए अपना हिस्सा आप यूँ मिला सकते हैं। जी जी शाह साहब, हमारे प्रोग्राम में एक सेगमेंट शामिल करते हैं। सेगमेंट का नाम है ज़रा सोचें। ईद कुर्बान आई है, ईद कुर्बान आई है। ज़रा सोचें, अब होगा तो वही सवाल जवाब, लेकिन इसमें हम हिंट दे देंगे आपको, तो हिंट के ज़रिए ज़रा सोच के आप जवाब दे सकते हैं, इसलिए हमने नाम रख दिया है ज़रा सोचें। सोचें। बच्चियों से शुरू करेंगे हम, माइक ले लें भाई, बच्चियों से कम कम बातें हो रही हैं थोड़ी। कहाँ है माइक? दे दो भाई, बच्चियों को दे दो, प्यारी प्यारी बच्चियाँ हैं, इतने तैयार शियार होकर आई हैं, उनका भी हक बनता है। जी भाई, कौन देगा? कुर्बानी किस इस्लामी महीने में की जाती है? वो वाली बच्ची नहीं देंगे, उनको दे माइक। क्या नाम है आप? फातिमा। माइक करीब करके। फातिमा बाजी दिख रही हैं? फातिमा बाजी खड़ी हो जाएं ताकि दिखे तो आप। चलें, फातिमा बाजी, कुर्बानी किस इस्लामी महीने में की जाती है? हिंट देते हैं आपको। अच्छा, वो इस्लामी साल का आखिरी महीना है, तो खुद ही मुश्किल हो जाएगा, हिंट नहीं आया। वो महीना चल रहा है, अभी मौजूद है हमारे दरमियान, उस महीने को जुल करके नाम शुरू होता है। मुश्किल किसको आ रहा है जवाब? किसी और से लेते हैं। किसी बराबर वाली बच्ची को दे दें। ज़ुल्हिज्जा। कौन सा? ज़ुल्हिज्जा। हाँ, जवाब इनका दुरुस्त है। दुरुस्त है। अच्छा जी, अब दूसरा सवाल है, वो कौन सी इबादत है जिसमें 7 चक्कर लगाए जाते हैं? ले भाई, इनको दे दे माइक, अभी बच्चियों में चल रहा है, हम बच्चियों में। सफ़ा मरवा। वो कौन सी इबादत है जिसमें 7 चक्कर लगाए जाते हैं? तवाफ। देखें, अभी ये वाली हिंट से जवाब आ गया। वो कौन सी इबादत है जिसमें चक्कर लगाते हैं? तवाफ। तवाफ। तवाफ किस चीज़ का किया जाता है? खाने काबा। किसका करते हैं? आने का। खाने काबा। काबा कहाँ पर है? मक्का शरीफ मक्का में। जी, खाने काबा मक्का शरीफ में। अच्छा जी, अब हम पूछ रहे हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के लिए जन्नत से कौन सा जानवर भेजा गया था? मेंढा। देख लें, आगे दे, उधर दे, इधर नहीं, चले इनको दे, उधर देंगे। मेंढा और हिंट दे दें। अच्छा, हिंट दे देते हैं भाई। कौन सा? माइक माइक। मेंढक। मेंढक? मेंढक थोड़ी होता है, मेंढक। उस जानवर की ऊन, ये हिंट तो और मुश्किल हो जाएगा मीर भाई। चले बगैर हिंट के बताएं। बगैर हिंट के बताएं। नहीं, ये वाली बाजी को दे दें। मेंढा। सबने मेंढा। चले मान लेते हैं, मेंढा दुम्बा एक ही बात। एक ही होता है, वो सब थोड़ी सी वो नस्लें वगैरह का फ़र्क है, नस्लें हैं, किस्में हैं, क्या है। चलो जी, अभी ये इधर बच्चों में से कौन देगा? अब ये मुस्तफ़ा भाई तो जवाब ही नहीं दे रहे हैं, छोटे बच्चों में से। आपने तो पूरा सेगमेंट किया, आप भी जवाब दे रहे हैं। वो कौन सा शहर है जिसके सबसे ज़्यादा नाम है? चले, आपने जवाब देना है। हाथ उठाया था ना इन्होंने। नाम क्या है इनका? हमारे जी, नाम क्या है भाई हमारे पैनलिस्ट का? अब्दुल अहद अत्तारी। बताएं भाई, वो कौन सा शहर है जिसके सबसे ज़्यादा नाम है? हिंट दे देते हैं, उस शहर को आखिरी नबी अलैहिस्सलाम से ख़ास निस्बत है। हिंट भी आ गया। एक और हिंट, इस शहर में हर आशिक रसूल मुसलमान जाना चाहता है। ज़ुल्हज शरीफ। बापू दो। हाँ, एंड पे ही है प्रोग्राम, जल्दी से कर लें। ज़ुल्हज्जा। अरे सवाल ही, वो कौन सा शहर है जिसके सबसे ज्यादा नाम है? शहर, सिटी, हर आशिक रसूल वहां जाना चाहता है। जल्दी, सब बोलने को तैयार, बता दो भाई। मदीना शरीफ।
चलें, अचानक से घबरा गए ना, इनसे सवाल हुआ। भाई आखिरी मिनट है, जल्दी से जवाब देना है आपने। वो कौन सी बुजुर्ग हस्ती है जिनकी बदौलत पूरी दुनिया में दावत इस्लामी का पैगाम, दावत इस्लामी दीन का पैगाम आम कर रही है? अमीर अहले सुन्नत। अमीर अहले सुन्नत। जी, अमीर अहले सुन्नत कौन है? बानिए दावत इस्लामी। और आप जो है वो मदनी मुज़ाकरा फरमाते हैं किस दिन? हफ्ते वाले दिन। और वैसे इवेंट्स होते हैं तो रोज़ भी चल रहा होता है, अभी ज़ुल्हज शरीफ में जैसे, और अभी मुहर्रम शरीफ आएंगे, उसके अय्याम में जो है इब्तिदाई जो है, इसी तरह फिर सफ़र की में, और फिर आएगा रबीउल अव्वल, तो इसमें तो 12 दिन बहारें होती हैं। तो मुज़ाकरा भी देखें और उसकी बरकतें हासिल करें। जी आयशा साहब 2 कॉल शामिल करें। कॉल्स चलें जी, कॉल्स लेते हैं। मेरा नाम उमर फारूक है, मैं आसिफाबाद से बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह प्रोग्राम ईद कुर्बा और बच्चे बहुत अच्छा है। पॉइंट सुनाऊंगा। मकड़ी छूटे से वो अमीन भाई ये याद करनी है। मकड़ी छूटे से वो छूटा बोला मैं निकल, मकड़ी बोली मैं निकलूंगा, मैं निकलूंगी। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम है, आपको इसका दूसरा दिन बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक हो, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। इसी के साथ प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। शाह साहब प्रोग्राम को हम इख्तिताम की तरफ लेके चलते हैं। और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आप हमें भी दुआ में याद रखिएगा। और जी शाह साहब नारा लगाएंगे दावत इस्लामी। ईद कुर्बा आई है, ईद कुर्बा आई है, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक सभी को ईद मुबारक, ईद मुबारक। बच्चों का मदनी चैनल